हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे बियरिंग्स क्या होती है एंड होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस्ड बियरिंग। तो बियरिंग्स क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद अ रेफरेंस लाइन और मेरिडियन। तो बियरिंग कुछ नहीं होता, बियरिंग सिर्फ एक एंगल होता है जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और हमारी रेफरेंस लाइन के बीच में या फिर मेरिडियन के बीच में बनता है। तो जो एंगल हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड रेफरेंस लाइन के बीच में या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मेरिडियन के बीच में बनता है वही हमारा होता है बियरिंग। और इसमें हमारे मेरिडियन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिट्रेरी मेरिडियन। जब हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच में एंगल बनता है वही हो जाती है हमारी ट्रू बियरिंग। और जब हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल बनता है तो वो हो जाती है हमारी मैग्नेटिक बियरिंग। और जब हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आर्बिट्रेरी मेरिडियन के बीच में एंगल बनता है तो हो जाती है हमारी आर्बिट्रेरी बियरिंग। अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ बियरिंग्स, मतलब जो हमारी बियरिंग्स है वो किस सिस्टम पे हमारे वर्क करती है। देयर आर मेनली टू सिस्टम ऑफ बियरिंग्स। तो जो हमारी बियरिंग होती है उसके मेनली दो सिस्टम होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड सेकंड होता है क्वाड्रेंटल और रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम क्या होता है। इसे हम WCB से डिनोट करते हैं। इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड विद अ मैग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस वाले सिस्टम में जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो सभी मेजरमेंट हम मैग्नेटिक नॉर्थ से लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, इससे सारी मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। द वैल्यू ऑफ बियरिंग दस वेरीज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। इसमें हम मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। तो इसमें जो हमारी बियरिंग होती है, मतलब जो हमारा एंगल होता है, उसकी वैल्यू हमारी 0 डिग्री टू 360 डिग्री वेरी करती है। प्रिज्मेटिक कंपास वर्क ऑन दिस सिस्टम। तो जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास होती है वो इस वाले सिस्टम पे वर्क करती है, मतलब होल सर्कल बियरिंग वाले सिस्टम पे वर्क करती है प्रिज्मेटिक कंपास। अब देख लेते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है। दी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम और रिड्यूस बियरिंग। तो जो हमारे क्वाड्रेंटल बियरिंग है उसे हम रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं। अब जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है क्वाड्रेंटल, मतलब इसमें क्वाड्रेंट होते हैं और हमें पता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। इन दिस सिस्टम एंगल्स इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ टू ईस्ट और वेस्ट विच इज नियरर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे, इसमें हम एंगल नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हैं और साउथ से भी मेजर कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, और साउथ से ईस्ट की तरफ भी कर सकते हैं और साउथ से वेस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, विच इज नियरर। तो जो भी एंगल हमें पास पड़ता है हम उस तरफ से इसकी मेजरमेंट करते हैं। Thus, in this system, the numerical value of angle does not exceed 90 डिग्री। इसीलिए इसमें जो एंगल की वैल्यू होती है हमारी वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती, 90 डिग्री से कम ही होती है। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग में थोड़ा और देख लेते हैं। बोथ नॉर्थ एंड साउथ में बी यूज्ड एज अ रेफरेंस मेरिडियंस। तो इसमें हम नॉर्थ को भी रेफरेंस मेरिडियन मान सकते हैं और साउथ को भी रेफरेंस मेरिडियन मान सकते हैं। एंड द डायरेक्शन कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ लाइन इन द सिस्टम। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो जो हमारे एंगल्स की लाइन होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। देयरफॉर क्वाड्रेंट ऑफ अ लाइन शुड बी मेंशन्ड इन दिस सिस्टम। तो जैसा कि हमारा एंगल क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और नॉर्थ से भी हो सकता है और साउथ से भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें उसका क्वाड्रेंट मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ से हमारा जो एंगल है वो 25 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। इसमें है नॉर्थ से ईस्ट में, मतलब ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर्वेयर्स कंपास वर्क्स ऑन दिस सिस्टम। तो जो हमारी सर्वेयर्स कंपास होती है वो हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग पे वर्क करती है। अब देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बियरिंग इनटू रिड्यूस बियरिंग। तो अगर हमें होल सर्कल बियरिंग गिवन है तो हम उसे रिड्यूस बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है अब हमें। तो इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हमारे पास 4 लाइन है AB, AC, AD, AF। मतलब AB, AC, AD एंड AF, ये हमारे पास 4 लाइन गिवन है जिसपे से एंगल बनेंगे हमारे। तो अगर होल सर्कल बियरिंग में हमारा एंगल 0 to 90 डिग्री है तो जो हमारी रिड्यूस बियरिंग होगी वो हमारी इक्वल हो जाएगी होल सर्कल बियरिंग के, क्योंकि हमें पता है रिड्यूस बियरिंग में भी एंगल होते हैं हमारे 90 डिग्री से कम, और होल सर्कल बियरिंग में फर्स्ट केस में हमारे 0 to 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो रिड्यूस बियरिंग होगी वो हमारी होल सर्कल बियरिंग के इक्वल हो जाएगी। और जो हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल है वो है हमारा अल्फा। तो रिड्यूस बियरिंग में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ अल्फा ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा एंगल है अल्फा। इसमें सेकंड केस है जब हमारा एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। तो इस वाले केस में जो हमारी रिड्यूस बियरिंग होगी वो हो जाएगी हमारी 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग में। तो जब हमारा एंगल 90 और 180 के बीच में होगा तो हम उसे 180 में से माइनस कर देंगे,
तो जो हमारा एंगल आएगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा। तो 90 और 180 के बीच में हमारा एंगल है बीटा, तो हम इसे रिड्यूस बियरिंग में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे साउथ 180 माइनस बीटा ईस्ट। इसमें जो भी हमारा एंगल होगा बीटा उसे हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिड्यूस बियरिंग का एंगल आ जाएगा जो कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसका थर्ड केस देख लेते हैं, जब हमारा एंगल 180 और 270 के बीच में है, तो हमारी रिड्यूस बियरिंग की वैल्यू हो जाएगी होल सर्कल बियरिंग माइनस 180, और 180 और 270 के बीच में जो एंगल है वो है हमारा थीटा, तो इसे रिड्यूस बियरिंग में हम रिप्रेजेंट करेंगे साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री वेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसमें फोर्थ केस है, जब हमारा एंगल 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है, तो रिड्यूस बियरिंग की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग। इसमें 270 एंड 360 के बीच में जो हमारा एंगल है वो हमारा साई, तो रिड्यूस बियरिंग में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ 360 माइनस साई वेस्ट से। तो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ अ रिड्यूस बियरिंग इनटू होल सर्कल बियरिंग। अब हमें रिड्यूस बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। इसमें भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसमें लाइंस भी हमारे पास 4 हैं, ए बी ए सी ए डी ए एफ। तो जो एंगल हमारा नॉर्थ अल्फा ईस्ट होगा, मतलब हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा उसके लिए जो होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू आएगी वो हमारी रिड्यूस बियरिंग के इक्वली होगी। इसमें सेकंड केस है हमारा, जब हमारा एंगल साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हमारे होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस रिड्यूस बियरिंग, और इसमें जो हमारे होल सर्कल बियरिंग का एंगल होगा वो हमारे 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। अब इसका थर्ड केस है साउथ थीटा वेस्ट, तो इसमें जो हमारे होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 180 प्लस रिड्यूस बियरिंग, और इसमें जो हमारा एंगल होगा होल सर्कल बियरिंग का वो होगा हमारा 180 से 270 के बीच में, और ये हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसका लास्ट केस है नॉर्थ साई वेस्ट, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस वाली केस में हमारी होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस रिड्यूस बियरिंग, और इसमें जो हमारा एंगल होगा वो होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें बस हमने रिवर्स कर दिया है। इससे पहले जो हमने कन्वर्जन किया था होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग में, बस हमने उल्टा कर दिया इस वाले केस में, जब हम रिड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। 99 डिग्री होल सर्कल बियरिंग टू क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर रिड्यूस बियरिंग एक ही चीज होती है। इसमें हमें 99 डिग्री होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में या फिर रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा 99 डिग्री होता है वो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और हमने कन्वर्जन से देखा कि तो जो हमारी रिड्यूस बियरिंग होती है या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, वो हो जाती है हमारी 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग। तो इसमें 180 में से हम 99 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा हमारा 81 डिग्री। तो जब हम एंगल को क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर रिड्यूस बियरिंग में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इसका क्वाड्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो इसीलिए हमने लिखा है इधर साउथ 85 डिग्री ईस्ट। तो जो हमारा एंगल है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साउथ से 81 डिग्री ईस्ट की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें हमें साउथ 25 डिग्री ईस्ट को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग गिवन है, इसे हमें होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा साउथ एंड ईस्ट के बीच में, मतलब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू हो जाती है 180 माइनस क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर रिड्यूस बियरिंग। तो इसमें 180 में से माइनस कर देंगे 25 डिग्री, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 155 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा होल सर्कल बियरिंग का एंगल जो कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।